दो लड़कियां बारिश की रात में एक अजनबी के घर का दरवाजा खटखटाती है और वहाँ एक रात रुकने की इच्छा जताती है। आदमी ने पहले तो मना करने का सोचा, लेकिन सुनहरे बालों वाली लड़की ठंड से कांपते हुए अचानक छींक देती है, जिससे आदमी का दिल पिघल जाता है। दोनों को पूरी तरह से भीगा हुआ देखकर उसने अंततः मदद का हाथ बढ़ाने का फैसला किया और उदारता से दोनों लड़कियों को घर के अंदर बुला लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी नेक दिली जल्द ही उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा। लड़कियों को घर के अंदर आते देख और यह कि वे फर्श को गंदा न करें, उन्होंने ध्यान से जूते के कवर पहन लिए। आदमी निश्चिंत हो गया। उसे लगा वह पहले बहुत ज्यादा सतर्क था, इतने बुरे लोग कहाँ होते हैं। इसलिए वह जल्दी से बेडरूम में गया और लड़कियों के लिए 2 कंबल लाया। इतना ही नहीं, जब उसे पता चला कि बारिश के कारण दोनों के फोन भीग गए हैं, तो आदमी ने तुरंत उनके लिए एक कैब बुक कर दी। हालांकि भारी बारिश के कारण ड्राइवर को पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। देखते हुए कि लड़कियों को अभी भी इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा और वे गीले कपड़े पहने हुए हैं, उन्हें बीमार होने से बचाने के लिए जॉन ने न केवल उन्हें साफ सुथरे बाथरोब दिए, बल्कि ध्यानपूर्वक गर्म कॉफी भी बनाई। यहाँ तक कि उनके गीले कपड़े भी जॉन ने उत्साहपूर्वक उन्हें ड्रायर में सुखाने के लिए ले ली। लेकिन तभी अचानक लिविंग रूम से शोर सुनाई दिया। जॉन जल्दी से स्थिति देखने के लिए बाहर आया। असल में लड़कियों ने उसकी रिकॉर्ड प्लेयर को बिना पूछे चालू कर दिया था और उसके कुत्ते को गोद में लेकर घूम रही थी। लड़कियों को अपनी रिकॉर्ड प्लेयर में रुचि लेते देख जॉन तुरंत उत्साहित हो गया। इस समय कोई भी आदमी दिखावा करने का मौका नहीं छोड़ेगा। लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही उसने कुछ पेशेवर जानकारी साझा की, दोनों लड़कियों ने उसे दोनों तरफ से गले लगा लिया। उनकी आंखों में पूरी तरह से प्रशंसा थी। ये अचानक हुई घटना जॉन को असमंजस में डाल गई। वह जल्दी से उठकर दूसरे सोफे पर बैठ गया। ये सोचकर कि दूरी काफी है, लड़कियां कोई अनुचित हरकत नहीं करेंगी। लेकिन किसे पता था कि अगले ही पल लड़कियों ने बहुत देर तक बैठने से कमर दर्द का बहाना बनाकर फिर से अनजाने में जॉन के पास आ गई और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। ये महसूस करते हुए कि वे शायद उसके साथ कुछ करना चाहती हैं, जॉन जल्दी से उठकर फिर से दूसरे सोफे पर बैठ गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि दोनों लड़कियां भी उसके पीछे पीछे आकर बैठ गईं। बार बार की नजदीकी संपर्क से जॉन को ये दोनों लड़कियां शायद उसे कब्जे में लेना चाहती हैं। उनकी अगली हरकत को रोकने के लिए वह जल्दी से रिकॉर्ड प्लेयर के पास गया, संगीत बजाया और लड़कियों का ध्यान भटकाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही संगीत बजना शुरू हुआ, सुनहरी लड़की बगल में खड़ी होकर नाचने लगी। अगर जॉन आत्मसंयम इतना कमजोर नहीं होता तो वह इन दोनों लड़कियों के चंगुल में फंस चुका होता। हालांकि जब वह लड़की के साथ नाचने के लिए खींचा गया, तभी उसके फोन पर राइड शेयरिंग कार के पहुंचने का संदेश आया। दोनों लड़कियों को विदा करने के लिए जॉन ने ड्रायर से उनके कपड़े निकाल। लेकिन जब वह बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो दोनों लड़कियां अंदर से बाहर आने को तैयार नहीं थी। राइड शेयरिंग कार चली जाएगी। जॉन को बाथरूम में जाकर उन्हें जल्दी करने को कहा और यह मुसीबत थी। दोनों लड़कियों के बाएं और दाएं से घेरने पर जॉन खुद को रोक नहीं पाया और उनके द्वारा पकड़ा गया। अगले दिन जब जॉन जागा कि उसके बगल में कोई नहीं है, तो उसने सोचा कि दोनों लड़कियां जा चुकी हैं। लेकिन जब वह रसोई में पहुंचा तो उसने पाया कि न केवल वे लड़कियां नहीं गई थी, बल्कि उन्होंने सामान बिखेर दिया था। सफाई पसंद जॉन बहुत गुस्सा हो गया और उसने चिल्लाकर उन्हें तुरंत घर से बाहर निकल जाने को कहा। और जब उसने देखा कि दोनों जा रही हैं, तो जॉन ने आखिरकार राहत की सांस ली।